आपको यह समझ होनी चाहिए कि घोषणाओं का मतलब क्या है और इससे क्या होता है। जब एक पौधा आप उसको लगाते हो धरती पे, उसको नीचे दबा देते हो और पानी दे देते हो, वो तो हमने अब देखा है इतना कुछ उगते हुए, हमें पता है कि ये उग जाएगा। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को जो इस संसार में उसने कुछ नहीं देखा हो, अगर आप उसे कहेंगे कि ये जो बीज लगा दिया ना इतना बड़ा पेड़ बन जाएगा, बोलेगा नहीं नहीं तो झूठ बोल रहे हैं, इसके अंदर से इतना बड़ा पेड़ कैसे निकल सकता है। मेरी बात को समझ रहे हो कि नहीं? घोषणा उसी बीज की तरह है जो आप जमीन के अंदर लगाते हो। और जो व्यक्ति आत्मा में अनजान है, जिस तरह कोई शारीरिक रूप में अगर अनजान है, किसी को अगर बिल्कुल अंदर रखा, कभी दुनिया दिखाई नहीं, जब वो एकदम से दुनिया में एक्सपोज होगा और उसको कहेंगे कि ये जो छोटा सा बीज है ना ये बड़ा पेड़ बन जाएगा, नहीं नहीं झूठ बोल रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। उसी तरह से जब आत्मिक दुनिया में एक बंदा प्रवेश करता है, जब उसको बोला जाता है कि अगर तू बोलेगा तो इतना बड़ा रिजल्ट आएगा, वो भी सेम बात कहता है, नहीं नहीं ये नहीं हो सकता। आप मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? जब मैं मेंटली अपसेट के अटैक्स में था तो मुझे पास्टर बोलते थे कि जब तू शीशे के सामने खड़ा होगा तो तुझे अपने आप से बात करनी होगी कि तू परमेश्वर का एक बड़ा दास है। तो मैं कहा बड़ा दास? मैं विश्वासी भी अपने आप को नहीं समझ पाता था। आज तो उल्टा है। आज अगर किसी को थोड़ा सा वचन पढ़ना आ जाए, बोलेगा मैं पास्टर बनना चाहता हूं, मुझे पास्टर बनना है, मुझे मसा कर दो। मेरा उल्टा था। मेरे को 1 साल यकीन दिलवाया गया कि नहीं तू इस्तेमाल हो सकता है। मैं बोलता नहीं, कैसे कैसे, मैं तो मेंटली अपसेट हूं। नहीं तो अपने आप को प्रभु का दास समझा कर। 1 साल लगा मुझे समझने में। शीशे के सामने खड़ा हुआ कर, बोला कर। मेरी बाइबल लेके आओ, स्टेज पे पढ़ी जो। मेरी बाइबल के पीछे जब मैं बाइबल पढ़ता हूं तो मैं इतनी पढ़ता हूं वो बार बार फट जाती, कभी जिल्द फट जाती, फिर बनवाता हूं, फिर फट जाती। ये देखो, ये पीछे प्रेयर पॉइंट्स लिखे हैं, जूम मत करना, अच्छा कॉपी कर ले। नहीं ऐसा कुछ नहीं है इसमें, मेरी पर्सनल प्रेयर है गवर्नमेंट के लिए, लोगों के लिए। मैं क्या करता हूं, हर बंदे की प्रॉब्लम अलग है, जीवन अलग है, प्रभु के बात करने का तरीका अलग है। जब आप प्रेयर करें तो लिख के करें। पहला पॉइंट, बच्चों के लिए प्रेयर। फिर उस प्रेयर को किस वचन से करना है वो सीखो, कि कहां बच्चों का वचन लिखा है। वह कौन है जो यहोवा का भय मानता है? यहोवा उसको उसी मार्ग पर जिससे वो प्रसन्न होता है चलाएगा। वह कुशल से टिका रहेगा, उसका वंश पृथ्वी का अधिकारी होगा। ये वो लाइन है जो मैं अपने बच्चों के लिए करता हूं वचन से। हीलिंग के लिए भजन संहिता 91, भजन संहिता 103, नीति वचन 3, ये मेरे लिखे हुए हैं। तो मैं लिख के प्रार्थना करता हूं, एक एक पॉइंट लिखता हूं, वो पॉइंट के लिए वचन निकालता हूं, वचन बोलकर प्रार्थना करता हूं, फिर पॉइंट खत्म होता है, अगला पॉइंट, अगला पॉइंट। अगर आप इस तरह से प्रार्थना करेंगे, आप नोटिस करेंगे थोड़े महीने के अंदर जितने पॉइंट्स आपने लिखे हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। मान लो आपने लिखा है कि आपका हस्बैंड नशा छोड़े, और उसके लिए आपने पॉइंट लिख लिया, और उसके वचन आपने ढूंढ लिए कि परमेश्वर ने कहा मांगो तो दिया जाएगा, परमेश्वर ने कहा तेरा वंश पृथ्वी का अधिकारी होगा, मैं तेरे घराने को बचाऊंगा। सारे वचन आपने वहां लिख लिए साइड पे। अब आप उन अकेले अकेले वचन को खोलोगे। अगर मान लो मैंने हीलिंग ऊपर लिखा कि हीलिंग पर एक प्रेयर करना है, किसके साथ? भजन संहिता 51 के साथ। मैं भजन संहिता 91 खोलूंगा, उसे पढ़ूंगा और साथ साथ प्रेयर करूंगा। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? अगर आपको प्रेयर करनी नहीं आएगी, आप रिजल्ट भी नहीं ले पाएंगे।
रिजल्ट के लिए आपको प्रार्थना करनी आनी चाहिए। अब मैंने भजन संहिता 91 खोल लिया। अब उसमें लिखा है 5 में, तू ना रात के भय से डरेगा, ना उस तीर से जो दिन को उड़ता है। ये तीर बीमारी भी हो सकती है, एक्सीडेंट भी हो सकता है। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? 3 आयत में लिखा, वह तुझे बहेलिए के जाल से और महामारी से बचाएगा। फिर 6 आयत पढ़ूंगा, तू ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, ना उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। इसका मतलब महारोग कौन सा? कौन से महारोग? कैंसर, एड्स, सोराइसिस, ब्रेन ट्यूमर, हार्ट अटैक, किडनी फेलियर। और अगर आपको मालूम होगा कि एक वचन है जो आपको सपोर्ट करता है कि कोई भी महारोग तेरा हिस्सा नहीं होगा, और अगर आप इस वचन को बार बार क्लेम करेंगे तो परमेश्वर उस वचन को आपकी लाइफ में पूरा करेगा। पर अगर आप चुप हैं, शांत हैं, तो शैतान उस समय आप पर अटैक करेगा जब आप बिल्कुल आत्मा में सोए हुए होंगे।